वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया था कि सर आप बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करें, बिल्कुल बेसिक से, तो हम बेसिक से आज शुरू करने वाले हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास आज का हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक 9th में भी है और ये फर्स्ट ईयर में भी है, लेकिन हम थोड़ा इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या। देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना इसका बैक नॉलेज देता हूँ कि मतलब आप रिलेटिव मास को अपने जहन में रखिएगा। देखिए, आपके पास ये जो है एक मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। इसके एक साइड पे हम पत्ता रखते हैं और दूसरी तरफ हम जो चीज़ मेजर कर रहे हैं, जिसकी पैमाइश कर रहे हैं, हम वो रखते हैं। सही है। अब जब तक दोनों का वेट इक्वल नहीं हो जाता, दोनों बैलेंस नहीं हो जाते, इक्विलिब्रियम में नहीं आते, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ अभी तक मेजरमेंट नहीं है, एक चीज़ ज़्यादा है एक कम है। जैसे ही दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा वेट मेजर हो जाता है। तो इसके कंपैरिजन में हम ये कहते हैं कि हाँ, इसका वेट भी इतना होगा, इसका हमें नाउन होता है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, एक चीज़ का हमें नाउन होगा, दूसरे का हम जो है वो निकालेंगे। सर, इसी तरह कुछ कंसेप्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास का। रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनीशन अगर आप देखें तो इसमें कहा जा रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एक एटम है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं कार्बन 12 के 12वें हिस्से से। अब इसका मतलब क्या है? देखिए सर, आप कार्बन 12 यानी एटॉमिक मास 12 है उसका, उसके 12 टुकड़े करें, उस एक टुकड़े को आप एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट के मैथ से कंपेयर करें। ठीक है, 12 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लें, उसको कंपेयर करें। ठीक है जी, ठीक हो गया। मैथ से किसके? एटम ऑफ एन एलिमेंट के, एक एटम। सही हो गया। अब हम इसको डायग्रामेटिकली ज़रा समझते हैं कि ये एक्चुअली डायग्रामेटिकली कैसे होगा। सर, आप डायग्राम का अगर आप देखें तो एक साइड पे मैंने कार्बन 12 रखा हुआ है और दूसरी तरफ मैंने कार्बन 12 रखा हुआ है। अगर आप देखें तो दोनों लेवल में हैं, बैलेंस हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक है जी, एक साइड पे कार्बन 12 है, दूसरी साइड पे भी कार्बन 12 है, चीज़ बैलेंस है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, ये जो कार्बन 12 है इस साइड वाले को, इसमें इसके मैं ना 12 हिस्से बना लूँ। एक्चुअली कार्बन 12 के 12 हिस्से तो नहीं बन सकते, लेकिन ये थियोरेटिकली हम करते हैं। ठीक है, एटम इज इनडिविजिबल। सही है। अब कार्बन 12 के सपोज करें कि मैं कोई 12 हिस्से बनाता हूँ, उस 12 हिस्से में से मैं एक हिस्सा इसका निकाल लेता हूँ। वो जो एक हिस्सा मैंने निकाला है ना सर, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट यानी कार्बन 12 के मैंने 12 हिस्से किए, उस 12 हिस्सों में से मैंने एक हिस्सा निकाल लिया। यानी आप 12 बाई हैं, 12 बाइयों में से आपका एक जो है बाई, वो आपका एटॉमिक मास यूनिट होगा। ठीक है जी। सिर्फ आप इस तरह इसको कंसर्न कर लें। देखिए, अब हम कंपेयर करने वाले हैं इसको एटॉमिक मास यूनिट, मतलब और जो है कि एक्चुअली ये जो हम समझ लिए कि एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है। रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ आते हैं। सर, हमने क्या बोला कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर विद 1/12 ऑफ द कार्बन 12। सही है, 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक हिस्सा हमने ले लिया, उसको हम कंपेयर करेंगे किसी भी एटम के एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब सपोज करें कि मेरे पास ये है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, आप लोगों को पता है जी। मैंने इसको यहाँ पे रखा और यहाँ पर मैंने एक जो है वो रख लिया। सही है। सपोज करें मुझे ये इसका जो मास है वो फाइंड नहीं है, आप यूँ समझ लें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो 1 एटम है वो हमने यानी कि एक mu हमने ये ले लिया, एक mu ले लिया, तो इसका जो वेट है वो इसके बराबर आ गया। तो हम कहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 1 AMU। इसी तरह अगर आप करते हैं किसके लिए? हीलियम के लिए करते हैं। सर, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है। अगर आप एक रखेंगे तो वेट ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसका वेट 4, एटॉमिक मास 4 है और आपने AMU 1 रखा हुआ है। बैलेंस करने के लिए मैं ये मज़ीद 3 ऐड करने होंगे। ठीक है, अब देखिए, हमें पता नहीं है कि हमें पता नहीं है कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना है। ठीक है, तो सपोज़ करें कि मेरे पास क्या है, अब इसको इस तरह समझे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक रखा हुआ है और यहाँ पर हमने हीलियम रखा हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ नीचे आ जाएगी। जब ये एक मिनट, ये
जब ये नीचे आएगी ना तो इट्स मीन कि यहाँ वेट ज़्यादा है, तो मैं एक एम यू और एक ऐड करूँगा, लेकिन ये चीज़ फिर भी बैलेंस नहीं है। एक और ऐड करूँगा लेकिन ये फिर भी बैलेंस नहीं है। जब मैं एक और ऐड करूँगा, 4 ऐड करूँगा, तो दोनों का बैलेंस हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा जी हीलियम AMU4 है। सर इसी तरह आप ऑक्सीजन के लिए कर लें। आप यहाँ पर ऑक्सीजन रख लें और यहाँ पर आप एक AMU रख लें, ठीक है, 1 AMU कार्बन 12 का, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप रखेंगे, ये जो वज़न है ये ज़्यादा है, नीचे आ जाएगा, और ये जो है वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन सर हमें क्या करना है, हमने तो बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक और AMU लाऊंगा, लेकिन फिर भी वेट इक्वल नहीं है। एक और लाऊंगा, फिर भी वेट इक्वल नहीं है। एक और लाऊंगा जब तक कि ये 16 ना हो जाए। जब तक ये कितने ना हो जाए, 16 ना हो जाए, ये इसने बैलेंस नहीं होना। अब अगर ये 16 हो गए, इट्स मीन के ऑक्सीजन जो है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास 16 AMU है। इसी तरह आप सोडियम की अगर करेंगे, सोडियम 23, तो आपने यहाँ पर 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट रखने हैं, तब जाके जो है वो मैस इक्वल होगा, ठीक है, सोडियम के। तो मतलब 23 AMU सोडियम का, क्लोरीन का 35.5 35.5 होगा, ठीक है जी। ये जो है रिलेटिव एटॉमिक मास के कुछ ना कुछ आपको आइडिया दिया जा रहा है। अगर आप लोगों को ये पसंद है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आपको ये आइडियाज़ पसंद हैं, आपको ये लेक्चर पसंद आया है। तो हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद इससे अच्छा लेके आएँ आपके लिए, ठीक है। ये डायग्रामेटिकली कुछ मैंने पॉइंट्स लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। काफ़ी मुश्किल टॉपिक है, लोगों को समझ नहीं थी कि ये 1/12 है क्या चीज़, कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। तो हमने बहुत ज़्यादा आसान किया है आप लोगों के लिए। सर आप हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन AMU एंड ग्राम, ठीक है जी। आपने पढ़ा है मेस ऑफ कार्बन 12 AMU है, ठीक है। अब मेस ऑफ कार्बन 12 AMU है। हम देखें ना वो कंपेयर जो किया था हमने, ठीक है जी, 12 और 12 हमने रखे थे। मेस ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12, मोल क्या होता है, एटॉमिक मास को ग्राम में रखें तो क्या होगा, वो मोल होगा। 12 ग्राम हमने कर दिया, ठीक है। मेस ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। अब 1 एटम, अब 1 एटम के लिए क्या होगा, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 हैज मास। एटम के लिए हमने क्या करना है, फिर इसके एवोगैड्रोस नंबर से हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। एक एटम के लिए अगर हम निकालेंगे, ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 हैज मास 12 डिवाइड बाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। आपने ये फार्मूला भी देखा होगा, मेसन ग्राम डिवाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आने वाला है 1.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 ग्राम। क्लियर हो गया। लेकिन हमने तो 1 एटम के लिए नहीं निकालना सर, हमने किसके लिए निकालना है, एटॉमिक मास यूनिट के लिए, 1/12 के लिए, ठीक है। नाउ 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 AMU। हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, कि मतलब 12वां हिस्सा जो है उसका, कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा है उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। कार्बन 12 के 12वें हिस्से को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। 12 हिस्सों में से एक हिस्सा निकालो, वो आपका एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट है। अब मेस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1.99 मल्टीप्लाई की पावर -23 ग्राम को 12 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने 12वां हिस्सा निकालना है। 12वें हिस्से में हमने बात करनी, ये 1 एटम के लिए हो गया, और 12वें हिस्से के लिए हमने 12वें हिस्से के लिए हमने 12 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। 12 पार्ट के लिए हमने 12वें हिस्से के लिए हमने 12 पे डिवाइड कर देना है, तो 1 AMU हमारे पास 1.67 मल्टीप्लिकेशन की पावर -24 ग्राम आ जाएगा। ये आपके पास रिलेशनशिप है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई है तो आपको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, और अपने नॉलेज अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा, ठीक है जी।